हेलो फ्रेंड्स, हिज योर फ्रेंड मानव ऑल द वे फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक चल रहा होगा। तो आज हम बात करते हैं कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स अपने कौन से फैमिली मेंबर को यूएसए बुलवा सकते हैं एंड कितना टाइम लगता है ग्रीन कार्ड होल्डर के फैमिली मेंबर को यूएसए आने में। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स सिर्फ अपने स्पाउस, जिसका मतलब है आपकी बीवी या आपका पति, एंड अनमैरिड बच्चों को ही स्पॉन्सर कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए अभी तक कोई ऐसी प्रोसेस नहीं बनी है जिसमें वो अपने मैरिड बच्चों को, पेरेंट्स को एंड ब्रदर सिस्टर को स्पॉन्सर कर सके। वहीं अगर आप यूएस सिटीज़न बन जाते हो तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अपने मैरिड बच्चों को, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, सबको स्पॉन्सर कर सकते हो। तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स दो तरीके से अपने बीवी या पति एंड बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, जिसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी वन में आते हैं वाइफ और हस्बैंड एंड अनमैरिड चिल्ड्रन ऑफ एज लेस देन 21, मतलब कि पत्नी या पति और 21 साल से कम उम्र के अनमैरिड बच्चे। और कैटेगरी टू में आते हैं अनमैरिड चिल्ड्रन ऑफ एज मोर देन 21, मतलब कि 21 या 21 साल से ज़्यादा उम्र के अनमैरिड बच्चे। तो अब बात करते हैं कैटेगरी वन की, जिसमें आते हैं वाइफ और हस्बैंड एंड अनमैरिड चिल्ड्रन ऑफ एज लेस देन 21। तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स अपनी वाइफ या हस्बैंड और अनमैरिड चिल्ड्रन जिनकी उम्र 21 से कम है, उनको आप F2A वीज़ा कैटेगरी के अंडर स्पॉन्सर कर सकते हो। उनको बुलाने के जो स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। तो नंबर वन है हमारा फॉर्म I-130, मतलब कि आपको फॉर्म I-130 फाइल करना होता है, जिसको पिटिशन फॉर एलियन रिलेटिव भी बोलते हैं। आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड और हर चाइल्ड के लिए एक अलग फॉर्म I-130 सबमिट करना होता है, और साथ में लगाने होते हैं कुछ रिलेशनशिप प्रूफ, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह। स्टेप नंबर टू है वेट फॉर द फॉर्म I-130 अप्रूवल, मतलब कि फॉर्म I-130 अप्रूवल का वेट करें। USCIS आपका फॉर्म I-130 रिव्यू करेगा एंड प्रोसेस करेगा, जिसको कुछ महीने या साल तक लग सकते हैं बैकलॉग के हिसाब से। अप्रूवल के बाद वाइफ या हस्बैंड और चिल्ड्रन को F2A कैटेगरी के अंडर अपने वीज़ा मिलने का वेट करना पड़ेगा। करंटली F2A कैटेगरी में जनवरी 2022 की एक्शन डेट चल रही है, जिसका मतलब ये है कि जनवरी 2022 तक जिन जिन लोगों ने F2A कैटेगरी में फाइलिंग करी थी उनका केस अप्रूव हो चुका है एंड ये लोग यूएस ट्रैवल कर चुके हैं। स्टेप नंबर थ्री है कॉन्सुलर प्रोसेसिंग, मतलब कि इंटरव्यू के लिए यूएस एम्बेसी या कॉन्सुलेट से बुलावा आना। तो जैसे ही आपका वीज़ा नंबर अवेलेबल होगा, आपकी वाइफ या हस्बैंड और चिल्ड्रन यूएस एम्बेसी या कॉन्सुलेट में कॉन्सुलर प्रोसेसिंग के लिए जाएंगे, जिसके लिए आपको फॉर्म DS 260 भरना होता है, जिसको हम इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन भी बोलते हैं। और साथ में आपको करवाना है मेडिकल एग्जामिनेशन एंड देना होता है इंटरव्यू यूएस एम्बेसी में, जिसमें वो आपसे काफ़ी बेसिक क्वेश्चन ही करते हैं। स्टेप नंबर फोर है इमिग्रेंट वीज़ा के साथ यूएस में एंट्री, मतलब कि अप्रूवल के बाद वाइफ और चिल्ड्रन को इमिग्रेंट वीज़ा मिलेगा, जिसके थ्रू वो यूएस ट्रैवल कर सकते हैं अपने वैलिड पासपोर्ट के साथ, एंड यूएस आने के बाद वो परमानेंट रेसिडेंट बन जाएंगे, जिनको हम ग्रीन कार्ड होल्डर भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी टू की, जिसमें आते हैं अनमैरिड चिल्ड्रन ऑफ एज मोर देन 21, मतलब कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के अनमैरिड बच्चे। तो जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स है वो अपने अनमैरिड बच्चे जिनकी उम्र 21 या 21 से ज़्यादा है, उनको वो F2B वीज़ा कैटेगरी के अंडर अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन इस कैटेगरी का वेट टाइम काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि ये कैटेगरी जो है वो वीज़ा कैप में आती है। एंड वीज़ा कैप का मतलब ये है कि 1 साल के अंदर USCIS कितने वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस एंड अप्रूव करेगी, एंड हर कंट्री का वीज़ा कैप डिफरेंट होता है, जो कि डिपेंड करता है उस कंट्री से आई हुई नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के काउंट पर। क्योंकि इंडिया से आने वाली F2B वीज़ा कैटेगरी का जो काउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इस कैटेगरी में वीज़ा प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब बात करते हैं स्टेप्स की जो हमको फॉलो करनी है इस कैटेगरी में। तो इस कैटेगरी में आपके स्टेप्स सेम रहने वाले हैं जो मैंने कैटेगरी वन में आपको बताए थे। इस कैटेगरी में भी आपको अपने बच्चों के लिए फॉर्म I-130 फाइल करना है, जिसमें आपको यंगर चिल्ड्रन के स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड यंगर चिल्ड्रन की डिटेल्स फिल करनी होती है। करंटली F2B कैटेगरी में मई 2016 की एक्शन डेट चल रही है, जिसका मतलब ये है कि मई 2016 तक जिन जिन लोगों ने F2B कैटेगरी में फाइलिंग करी थी उनका केस अप्रूव हो चुका है एंड ये लोग यूएस ट्रैवल कर चुके हैं। तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिनको आपको याद रखना है। पहला है दोनों कैटेगरी का प्रोसेसिंग टाइम वेरी करता है। करंट वेट टाइम के लिए वीज़ा बुलेटिन की वेबसाइट को चेक करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दूसरा, फॉर्म्स और प्रूफ एक्यूरेट और कंप्लीट होने चाहिए ताकि कुछ डिले ना हो आपकी साइड से। तीसरा और आखिरी, अगर आपको ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स लग रही हो तो आप एक इमिग्रेशन अटॉर्नी से कंसल्ट जरूर करें। तो दोस्तों यहाँ पर हम खत्म करते हैं वीडियो को एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ।